हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं लेफ़्ट हैंड रूल के बारे में, यानी ट्रिग्नोमेट्री में लेफ़्ट हैंड रूल का यूज़ हम करने वाले हैं, जिसके हेल्प से हम क्या देखने वाले हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या स्पेसिफिक एंगल पे कुछ वैल्यू का कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपको चार्ट जो बहुत बड़ा वाला चार्ट मिलता है जिसमें sin 30, sin 60, sin 45, sin 90, sin 0 सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट जो भी होते हैं उनके सारे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, इन सब एंगल पे वैल्यू दिए होते हैं और आप टेबल देख कर डर जाते हैं। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है और ना ही याद करना है। आप कैसे एक ट्रिक की वजह से लेफ़्ट हैंड रूल का यूज़ करके सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे ना, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक है ये आपका लेफ़्ट हैंड। ठीक है, क्या ये आपका लेफ़्ट हैंड। आपको इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको दो बातें याद रखनी। कौन सी बातें हैं, तो साइन थीटा, साइन थीटा में आपको किधर चलना है, क्लॉकवाइज। ठीक है, साइन थीटा में क्लॉकवाइज और कॉस थीटा में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपको किधर चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी साइन थीटा में घड़ी जो बनी रहती है, घड़ी चलती है ना, आपको घड़ी किधर चलती है, इधर की तरफ चलती है। तो यानी साइन थीटा आपको क्लॉकवाइज और कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसके ऑपोजिट चलना है, कॉस थीटा। ठीक है, और टेन थीटा आपको पता होना चाहिए। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, चलिए यहाँ देख लेते हैं, उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से तो आपको एक बात बस याद रखना है कि साइन थीटा में क्लॉकवाइज और कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आप क्या करो, अपने हाथ को ज़मीन के ऊपर रख दो। ठीक है, और ज़मीन के ऊपर जो छोटी वाली उंगली है, यानी जो आपको यहाँ दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, छोटी वाली उंगली आपको 0 डिग्री, और उसके बाद उससे थोड़ा सा उठा वाला उंगली यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। आप इतना तो कर ही सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा, अगर मान लीजिए हमें किसका निकालना है, साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, साइन 60 की वैल्यू। तो साइन 60 वाली उंगली को पकड़ लीजिए। ठीक है, साइन 60 वाली उंगली को पकड़िए और उसके बाद हमको साइन में किधर चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इधर की तरफ चलना है। ठीक है, तो आप साइन 60 वाली उंगली को पकड़ लीजिए और उसके बाद देखिए कितना उंगली बचा है, आपको कितना उंगली बचा है, 1 2 3, यानी आप सिंपल सा लिखिए, क्या कीजिए, साइन 60 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। यानी आपको क्या करना है, उसके बाद 3 उंगली बचा हुआ है, तो 3 को क्या कीजिए, √3/2, ये हो गया आपका। क्या करना है, साइन 60। ठीक है, जितनी उंगली बचे उसको उसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दीजिए और /2 कर दीजिए। ठीक है, साइन 60 आपको √3/2। अगर आपको नहीं कंफर्म हो रहा है तो चार्ट अपने सामने रख लीजिए, उसमें से मिला लीजिए। ठीक है, अब चलिए सारे वैल्यू को आपको कैलकुलेट करके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब चलिए, अगर साइन 45 अगर आप पकड़ते हैं तो आप साइन 45 वाली उंगली को पकड़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि उसके बाद कितनी उंगली बच रही है। उसके बाद आपको बच रही है 0 वाली और 30 वाली, यानी 2 उंगली बच रही है। और साइन में आपको किधर चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 2 बची हुई है। ठीक है, तो साइन 45 इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हैं, 2 उंगली बचा हुआ है तो 2 के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए और आपको क्या करना है, /2, यानी √2/2। इसको आप √2 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 बचेगा। और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है भैया। आगे चलिए, अब साइन 30 वाली को देख लेते हैं। एक ही एंगल आपको बताया जाएगा भाई, बिल्कुल। ठीक है, अब चलिए साइन 30 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो साइन 30 वाली उंगली को पकड़ लीजिए और आपको क्या करना है, साइन 30 वाली उंगली को पकड़ लेना है। ठीक है, साइन 30 वाली उंगली को पकड़ लीजिए और उसके बाद साइन दिमाग में आते हुए किधर आपको चल देना है, आंख बंद करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल देना है।
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको इधर की तरफ होगा और 30 डिग्री पकड़ने के बाद आप किधर जाओगे, आपके पास बस एक छोटी वाली उंगली यानी 0 वाली उंगली बचेगी। तो यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक के ऊपर आप रूट चढ़ा दीजिए, एक उंगली बचा हुआ है बाई 2 कर दीजिए और 1 का अंडर रूट कीजिएगा तो 1 नहीं होगा और 1/2 यानी साइन 30 1/2 वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, साइन 90 भी देखना चाहते हैं तो चलिए कोई बात नहीं है, साइन 90 भी आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए साइन 90 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो साइन 90 में आपको क्या करना है, ये वाली थंब आपको पकड़ लेनी है अपनी जिस पे 90 डिग्री आप लिख रखे हो। ठीक है, थंब को पकड़ लीजिए, उसके बाद कितनी उंगली बची है, 4 उंगली बची है। ठीक है, तो 4 के ऊपर आपको क्या करना है, रूट चढ़ा देना है बाई 4/2। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, 4 का रूट निकल के आएगा तो 2/2 जो कट के क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो साइन 90 आपको 1 होता है। ठीक है, अब चलिए हमारा साइन क्लियर हो चुका है। क्या क्लियर हो चुका है, तो साइन की वैल्यू क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं कॉस। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, कॉस थीटा। तो कॉस में आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, यानी अब आपको इधर की तरफ चलना है। ठीक है, कोई भी उंगली पकड़ोगे उसके ऊपर चल देना। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप क्या कीजिए, अगर मान लीजिए हम कॉस 60 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, कॉस 60, तो आप क्या कीजिएगा, कॉस 60 में आपको 60 के बाद कौन सा है, यहाँ से अगर आप इधर की तरफ चलेंगे तो आपके पास एक सिर्फ थंब वाला बचेगा, यानी एक फिंगर आपके पास बचा हुआ। ठीक है, तो √1/2 क्या कर दिए, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कॉस 60 1/2 आपके सामने निकल के आ गया। अब आप क्या कीजिए, अब चलिए अगर हम कॉस 45 लेते हैं तो क्या होगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं, इतना इजी चैप्टर कोई नहीं है मैथमेटिक्स का भाई, कोई नहीं है। ठीक है, cos 45 वाली उंगली को पकड़ लीजिए और उंगली को पकड़ने के बाद आपको किधर की तरफ चलना, ऊपर की तरफ। ठीक है, आंख बंद करके, यानी जब भी, बार बार बोल रहा हूँ, जब भी कॉस वैल्यू आए यानी कॉस आपको पूछा जाए, कॉस थीटा पूछा जाए तो आपको सीधा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल देना है। ठीक है, तो cos 45 आपको निकालना है, यानी इसके बाद कितनी उंगली बची, एक 60 वाली बची, एक 90 वाली, यानी √2/2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, √2 से रूट ये कट कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, 1/√2 लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, तो cos 45 1/√2 यानी मेरा 60 और 45 हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, cos 30। ठीक है, तो cos 30 वाली में क्या करना है आपको, 30 वाली उंगली को पकड़ लीजिए। 30 वाली उंगली को पकड़ने के बाद आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, यानी ऊपर की तरफ चलेंगे। कितनी उंगली बची है, 3, तो क्या कीजिए √3/2 हो गया आपका cos 30। अब चलिए cos 0 अगर आपको करना हो तो क्या कीजिएगा, 0 वाली उंगली को पकड़ लीजिए। 0 वाली उंगली पकड़ने के बाद आपके पास कितना उंगली बचा है, 1 2 3 4, यानी √4/2। आप क्या कीजिएगा, √4 जब बाहर आएगा तो क्या होगा, 2/2 = 1, यानी आपको क्या हो गया, cos 0 1। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए, इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा भैया। ठीक है, तो आपको cos हो गया, साइन हो गया। ठीक है, अब cos 90 भी देख लो, क्यों छोड़ना cos 90 को। अगर cos 90 पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इधर की तरफ आप देखेंगे, इधर की तरफ आपको कहाँ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 0 बचा हुआ भी है, एक भी उंगली नहीं बचा, तो आप क्या करोगे, 0 यानी cos 90 सिंपल सा है कि 0 ही हो जाएगा आपको ना, तो cos 90 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, टेन थीटा की बात आई। ठीक है, साइन थीटा और cos थीटा आपका पूरा हो चुका है। अब आपको करना है टेन थीटा। टेन थीटा में आप क्या कर देंगे, साइन थीटा बाई cos थीटा, साइन थीटा बाई cos थीटा, ये टेन थीटा की वैल्यू होती है। टेन थीटा = साइन थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, अगर यहाँ नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, टेन थीटा की cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद आपका टेन थीटा का वैल्यू अपने आप निकल के चला आएगा। ठीक है, अब बात रहा कौन सा, cos, sec, sec और cot।
अगर आपका टेन थीटा निकल गया तो कॉट थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, साइन थीटा का। और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, कॉस थीटा का। ठीक है, यहाँ पे आपका निकल के क्या आ गया, बहुत आसान भाषा में आपका चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो ये टेबल एक चार्ट बनता है, ठीक है, जिसमें आप 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सिर्फ सारे ऑल और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इतना आसान भाषा में कोई नहीं समझाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ़ायदे की बात यहाँ होती है। ठीक है, धन्यवाद।